नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? आप अच्छी तरह रहेंगे, ठीक है। आज हमारे क्लास में पार्ट 2 बचपन ये पाठ के बारे में देखेंगे। पार्ट 2 बचपन, बचपन का मतलब चाइल्डहुड। ये पाठ में कृष्ण सोपाती ये लेखिका के बारे में है। ये पाठ कृष्ण सोपति लेखिका के बारे में है। वो लेखिका अपने बचपन की याद ये पाठ में बताती है। उनका नाम कृष्ण सोपाती। कृष्ण सोपाती, कृष्ण सोपाती का जीवन परिचय। कृष्ण सोपाती का जीवन परिचय। कृष्ण सोपाती का जन्म 18 जनवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में गुजरात नगर में हुआ था। सोपाती का जन्म 18 फरवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में गुजरात शहर में हुआ था। वह दिल्ली और शिमला में शिक्षित थी। कृष्ण सोपाती दिल्ली और शिमला में शिक्षित थी। उनकी स्टडीज़ दिल्ली और शिमला में शिक्षित थी। उन्होंने अपने 3 भाई बहनों के साथ स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। कृष्ण सोपाती ने अपने 3 भाई बहनों के साथ स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और उनके परिवार में ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया। उन्होंने शुरुआत में लाहौर के कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा शुरू की। वो लाहौर के कॉलेज में उनकी उच्च शिक्षा हायर सेकेंडरी शुरू की, स्टार्टेड। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो वे भारत लौट गए। भारत का विभाजन कब 1947 में हुआ, तब वो भारत लौट आए। कृष्ण सोपाती एक भारतीय हिंदी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका और निबंधकार थी। वो प्रसिद्ध लेखिका और निबंधकार। 1980 में उनके उपन्यास जिंदगी माता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वो उनकी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमिक अवार्ड मिला। और 1996 में उन्हें अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी फेलोशिप में सम्मिलित किया गया। बच्चों, ये पाठ में कृष्ण सोपाती अपने बचपन की यादें के बारे में बताती है। ये पाठ है। अब देखेंगे बच्चों, ठीक है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कृष्ण सोपाती हमसे बोलती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर
ले जाऊंगी. I will take you from my childhood days. कृष्ण सोपाती हमसे ऐसा बोलती हैं, क्या बोलती हैं? मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी. I will take you from my childhood days. मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हो, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी. परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकाराते हैं. मैं तुमसे, कृष्ण सोपाती हमसे बोलती हैं, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हो, तुम्हारी नानी भी. I am so much older than you. I am so much older than you that I can be your grandmother. I can be your grandmother too, big auntie too. Everyone in my family calls me Gigi. परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकाराते हैं. मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ. I am so much older than you that I can be your grandmother. दादी, नानी, grandmother. I can be your grandmother too. शायद बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी. बुआ, बुआ का मतलब aunt. I can be your aunt too. Everyone in the family calls me Gigi. Gigi पुकराते call me. हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ. Yes, these days I have started to feel a little bigger, that is grown up in age. मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में, उम्र एज महसूस करने लगी हूँ. शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी. पिछली शताब्दी, लास्ट सेंचुरी. कृष्ण सोपाती, when did she born? 1925. इसलिए, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी. मेरे पहने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं. Yes, these days I have started to feel a little bigger, that is grown up in age. Probably because I was born in the last century. I was born in the last century. There has been a lot of change in my clothes too. There has been a lot of change in my clothes too. पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ. पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ. Earlier I have been wearing colorful clothes. Earlier I have been wearing colorful clothes. नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी. वैसा रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ. Earlier I have been wearing colorful clothes, blue, purple, grey, dark, chocolatey. अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो. पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, पर अब मेरा मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो. Now the mind does such a thing that wear white and not dark colors. गहरे नहीं, हल्के रंग. हल्के रंग. अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो. गहरे नहीं, हल्के रंग. पहले I have been wearing colorful. Earlier
I have been wearing colorful clothes. Blue, purple, grey, dark, chocolatey. Now the mind does such a thing that wear white and not dark colors. मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं. I have worn a variety of outfits over the decades. पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ती. मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं. पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ती. At first, frocks, shorts, walkers, skirt, lehengas, garlands, and now chudidar and kurta only. बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं. बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं. I still remember some frogs from my childhood. I still remember some frogs from my childhoods. हल्की नीली और पीली दारी वाला फ्रॉक. लाइट ब्लू एंड येलो स्ट्राइप्ड फ्रॉक. एक हल्की नीली और पीली दारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू बर्बी गोल कफ. I still remember some frocks from my childhood. Light blue and yellow striped frog with round collar and rounded sides. ये फ्रॉक मुझे अब भी याद है. एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नड़ों वाला घेरदार फ्रॉक. एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नड़ों वाला घेरदार फ्रॉक. A light pink colored frock with fine plaited fritten pink at the bottom frill. नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल. कृष्ण सोपाती अपने बचपन के फ्रॉक के बारे में बताती हैं. बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है. I still remember my some frocks. Light blue and yellow striped frock with round collar on rounded sides. A light pink colored frock with fine plaited fringed pink at the bottom frill. ये सब मुझे याद हैं. वैसा बोलती हैं. उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में, जेब का मतलब पैकेट. उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल हैंडकरचीफ और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था. उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था. In those days, the handkerchief in the pocket above the frock and the colorful ribbon in the hair was the trend. In those days, the handkerchief in the pocket above the frock and the colorful ribbon in the hair was the trend. कृष्ण सोपाती और भी अपने कपड़े के बारे में बोलती हैं.
लेमन कलर का बड़े प्लाटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। लेमन कलर का बड़े प्लाटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। लेमन कलर्ड हॉट फ्रॉक विथ लार्ज प्लाट्स विथ फर टैंक्ड अंडर इट। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। Also remember two tunics, a chocolate colored and oniony inside. दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। The second grey and with it the white coat. सफ़ेद कोट, सफ़ेद का मतलब white. कृष्ण सोपाती अपने बचपन के कुछ फ्रॉक को याद करती हैं। हल्की नीली और पीली दाढ़ी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल और उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े फ्लैटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। कृष्ण सोपाती still remember some frocks from my childhood. Light blue and yellow striped frock with round collar and rounded sides. A light pink colored frock with fine pleated frinked pink at the bottom frill. In those days, the handkerchief in the pocket above the frock and the colorful ribbon in the hair was the trend. Also remember two tunics, a chocolate colored and oniony inside. The second grey and with it the white coat. कृष्ण सोपाती और भी कहती हैं, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे का मतलब सॉक्स। आई ऑल्सो रिमेंबर माई सॉक्स एंड स्टॉकिंग टू। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। बचपन में हमें अपने मोजे के मतलब सॉक्स खुद धोने पड़ते थे। As a child, we had to wash our clothes ourselves. As a child, we had to wash our socks ourselves. वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिया जा सकते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। As a child, we had to wash our socks ourselves. They could not be given to servants or maid servants. It was strictly forbidden. It was strictly forbidden. As a child, we had to wash our socks ourselves. They could not be given to the servants. It was strictly forbidden.
हम बच्चे इतवार को सुबह इसी में लगाते। हम बच्चे इतवार को सुबह इसी में लगाते। We children used to spend Sunday mornings in this. We children used to spend Sunday morning to wash the socks in this. धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। We children used to spend Sunday morning to wash the socks. After washing, polishing and shining our shoes. After washing, polishing and shining the shoes. जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगाती। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो, रगड़ते का मतलब நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சா, கபடே யா ப்ரஷ்ஷே துணி வச்சோ அல்லது ப்ரஷ்ஷாலேயோ நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சோன்னா, பாலிஷ் கீத்தோ பாலிஷ் பண்ணோம்னா எப்படி அப்படியே சமக் உபர்னே லக்தி, நல்லா மின்னும், அப்படியே மின்னுற மாதிரி பாலிஷ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. We children used to spend Sunday morning to wash the socks. After washing, polishing and shining our shoes. When the shoes are rubbed with a cloth, or brush, the shine of the polish starts. When the shoes are rubbed, रगड़ते का मतलब क्या, रब्ड, நல்லா அழுத்தி கிளாத்தாலேயோ ப்ரெஷ்ஷாலேயோ வச்சு அழுத்தி க்ளீன் பண்ணா. when the shoes are rubbed with a cloth or brush, the shine of the polish starts to emerge. मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, इसलिए ही बचपन में इतवार के दिन सुबह वैसा मौजे धोने के कारण मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है. आई स्टिल लाइक टू पॉलिश माई बूट्स. हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं. कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं. हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही जालों का इलाज शुरू हो जाता. कृष्ण सोपाती क्या कहती हैं, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है. हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं. However, now new types of shoes have come. Must say, these are more comfortable than ever. हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं. कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है. आरामदेह का मतलब कंफर्टेबल. When we got new shoes, with that the treatment of ulcers would start.
हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही जालों का इलाज शुरू हो जा। कृष्णसोपाती और भी कहती हैं, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रूई जरूर रखते। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रूई जरूर रखते। जूता लगा तो रूई मोजे के अंदर। जूता लगा तो रूई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। फ़र्क का मतलब डिफरेंट। என்னோட காலத்துக்கும் உங்கள் காலத்துக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. जब कभी लंबी सैर पर निकलने अपने पास रूई का मतलब क्या? कॉटन. whenever we go for a long walk, we must keep cotton with us. If the shoe felt, cotton was inside the socks. Whenever go for a long walk, we must keep cotton with us. If the shoe felt, cotton was inside the socks. Yes, in our childhood, a lot has changed. In our childhood, a lot has changed. कृष्णसोपाती और भी कहती हैं, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता। We had to drink olive oil or custard oil every Saturday. Every Saturday கண்டிப்பாக ஆலிவ் ஆயில் ஆர் கஸ்டர்ட் ஆயில் கண்டிப்பாக நாங்கள் குடிச்சே ஆகணும். It was a difficult task. It was a difficult task. ये एक मुश्किल काम था. शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती. Saturday Subah itself started smelling it in the nose in the morning itself from. Saturday மார்னிங்லேருந்தே அதனுடைய ஸ்மெல்லு எங்கள் நாக்கில் வர ஆரம்பிச்சிரும். ஆலிவ் ஆயில் குடிக்கிறதுனா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கசப்பாக இருக்கு இல்லையா? We had to drink olive oil or custard oil every Saturday. It was a difficult task. Saturday started smelling it in the nose in the morning itself from. அதை பார்த்தாலே எங்களுக்கு அப்படியே என்ன ஆகும்? வாமிட் வர மாதிரி ஆயிரும் அப்படிங்கிறாங்க. हर शनिचर को हम ஆலிவ் ஆயில் या கஸ்டர்ட் ஆயில் பீனா படுத்தா. ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நாங்கள் ஆலிவ் ஆயில் குடிக்கணும். यह एक मुश्किल काम था. It was a difficult task. शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगी. छोटे शीशे के ग्लास जिन पर टी खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती. छोटे शीशे के ग्लास, शीशे के ग्लास मीन्स कन्नाडी टम्लर. छोटे शीशे के ग्लास जिन पर टी खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती. Small glass which were marked for the correct dosage. On seeing them, I started feeling nauseous. கண்ணாடி டம்ளரில் அந்த எவ்வளோ டோஸ் குடிக்கணும், 5 ml 10 ml அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அதை பார்த்தாலே எங்களுக்கு வாமிட் வர மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. छोटे शीशे के गिलास जिन पर टी खुराक के लिए
டீ குராக்கினா அந்த மெஷர்மெண்ட் அளவு எம்எல் பார்க்குறதுக்காக निशान पड़े रहते उनके देखते ही அதை பார்த்தாலே मितली होने लगती मितली का वॉमिट வர மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था. सेहत ठीक ही रहती है. I still feel that even if we didn't drink that Saturday medicine, nothing much was going to get worse. Health would be fine. ஆனால் இப்போ தோணுது அதெல்லாம் குடிக்காமல் இருந்திருந்தோம்னா இந்த இப்போவும் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கிறோம், அதனால் அது குடித்தது பரவாயில்லன்னு இப்போ தோணுது. ஐ ஸ்டில் ஃபீல் தட் ஈவன் இஃப் வி டிடன்ட் ட்ரிங்க் தட் சாட்டர்டே மெடிசின் நத்திங் மச் வாஸ் கோயிங் டு கெட் वर्स. हेल्थ वुड बी फाइन. मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था. सेहत ठीक ही रहती. तो मैं बताऊँगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है. कृष्ण सोपाती और भी कहती है, तुम्हें बताऊँगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है. यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं. I will tell you the distance between our time and your time. Even childhood interests have changed. दिलचस्पियाँ का मतलब क्या? इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट भी चेंज्ड. हमारे समय और तुम्हारे समय में. I will tell you the distance between our time and your time. Even childhood interests also changed. याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामफोन थे. ग्रामफोन have you seen the gramophone? याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामफोन थे. रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे. टीवी रेडियो वो चीज़ें नहीं थे, सिर्फ ग्रामफोन ही थे. Remember, in those days some houses had gramophone only, no radio and television. In those days, I have remembered that. In those days some house had gramophone only, no radio and television. हमारे बचपन की गुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है. मेरे बचपन की गुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है. और चाइल्डहुड गुल्फ़ी हैज़ बिकम आइसक्रीम. நாங்கள் குழந்தைங்களா இருந்தப்போ குல்ஃபி ஐஸ் இருந்தது, அது இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு? ஐஸ்கிரீமாக மாறிடுச்சு. கச்சௌடி சமோசா, அப்போ இருந்த கச்சௌடி சமோசாலாம் இப்போ पैडिज में बदल गया. ब्रेड समोसा have turned into पैटीज. पैडीज में बदल गया है. शकदूत और फल से और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में. அப்போ இருந்த சர்பத்தெல்லாம் இப்போ வந்து கோக் பெப்சி அப்படி மாறிடுச்சு. मलबरी and पालसे and पापी शरबत in कोक पेप्सी. उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड मिमोटा मिलती थी. In those days there was no coke. Lemonade Vimto was available. हमारे बचपन में सभी घरों में, कुछ घरों में, सभी घरों में भी नहीं, कुछ घरों में ग्रामफोन ही थी, रेडियो टेलीविज़न नहीं. हमारे बचपन की स्नैक्स गुल्फ़ी
अब आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा अब पाइडिज में बदल गई, समोसा हैव टर्न इनटू पाइडिज। सगदूत और फालसे और खसखस के शरबत, वो शरबत जैसे क्या हो गई, अब कोक पेप्सी के नाम में बदल गई। उन दिनों में कोक पेप्सी नहीं थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंकस और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंकस और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट, वो चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। Children growing up in Simla and New Delhi would have enjoyed the chocolates and pastries from Ventures and Devico restaurants। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंकस और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। Children growing up in Simla and New Delhi would have enjoyed the chocolates and pastries from Venkas and Devico restaurants। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। We brothers and sisters seem to be on duty to bring brown bread from Simla Mall। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। We brothers and sisters seem to be on duty to bring brown bread from Simla Mall। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। Our house was not far from the mall। எங்கள் வீடு அந்த மால் இருந்து ரொம்ப தூரத்துலலாம் இல்லை, பக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, மால்க்கும் எங்கள் வீட்டுக்கும் ரொம்ப தூரம் இல்லை। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर। A short climb and reach the church ground। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री एंड चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। From there and unloading and on the cargo, the variety of pastries and the pleasant aroma of chocolate at the confectionery counter। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। We were allowed to buy chocolate once a week। We are allowed to buy chocolates once a week। हमें हफ्ते ना वीक, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। வீக்லி ஒன்ஸ் தான் நாங்கள் சாக்லேட் வாங்குறதுக்கு வருவோம் அப்படிங்கிறாங்க। सबसे ज़्यादा मेरे पास की चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैड ए स्टॉक ऑफ चॉकलेट टॉफ़ी। எப்போவுமே நான் தான் அதிகமான சாக்லேட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன் அப்படிங்கிறாங்க। மை சாக்லேட் லேக்கர் கடே கடே கபீனா காத்தி। நான் எப்போவுமே சாக்லேட்லாம் நின்றுட்டே சாப்பிட மாட்டேன்,
I had a stock of chocolate toffee. I never eat chocolate while standing. I never eat chocolate while standing. घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती. Returning home, I would put it on the sideboard and after dinner lay in the bed and enjoy herself. நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் படுத்துக்கிட்டே ஜாலியாக சாக்லேட் எடுத்து சாப்பிடுவாங்களாம். शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं. शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं. खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसबरी कसमल. सोचकर ही मुँह में पानी भर आया. चेस्टनट एक और गाजर की सीज. शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं. खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसबरी कसमल. सोचकर ही मुँह में पानी भर आया. मुँह में पानी भर आया. चेस्टनट एक और गजब की चीज़. आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में. The काफ़ल of Simla is also very much remembered. Sweet and sour, some red, some pink, raspberries cosmel. Just thinking about it made my mouth water. நினச்சாலே நாக்கில் எச்சில் ஊறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ரூட் சிம்லாவோட காஃபல் அப்படிங்கிற ஃப்ரூட் வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்குமா, நல்லா ஃப்ளஸ்ஸியாக இருக்குமா. The காஃபல் of Simla is also very much remembered. Sweet and sour, some red, some pink, raspberries. Raspberries fleshy. Just thinking about it made my mouth water. Chestnut, another amazing thing. Roasted on the fire and then peeled off and put in the mouth. बच्चों, ये वीडियो में ये पार्ट का पेज नंबर 5, 6 और 7th पेज में आधा पार्ट देखा. ये पार्ट का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे. ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों. आप वसंत किताब में से ये पार्ट को घर में रीडिंग प्रैक्टिस के लिए बार बार पढ़ना चाहिए. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.